आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव का स्थिति ऊर्जा। तो हेडिंग में दिया गया विद्युत द्विध्रुव का स्थिति ऊर्जा। तो विद्युत द्विध्रुव का स्थिति ऊर्जा का डिफिनीशन पहले सुन लीजिए। विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही विद्युत द्विध्रुव का स्थिति ऊर्जा कहलाता है। तो अनंत से विद्युत द्विध्रुव को विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही विद्युत द्विध्रुव का स्थिति ऊर्जा कहलाता है। तो माना कि एक ई तीव्रता का समरूप विद्युतीय क्षेत्र है, ऐसे है ई तीव्रता का समरूप विद्युतीय क्षेत्र है। आप जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र का जो दिशा होता है प्लस टू माइनस, यानी इधर प्लस इधर माइनस, बल रेखाएं धन से ऋण की ओर जाती है। अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या है, प्लस से माइनस इधर है, यानी विद्युत क्षेत्र का दिशा ऐसे है लेफ्ट टू राइट। तो ई तीव्रता के क्या है, यह समरूप विद्युतीय क्षेत्र है और इसमें एक विद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश रखा है। इसको कहाँ से, इसको अनंत से, कहाँ से, अनंत का मतलब विद्युतीय क्षेत्र के बाहर से, अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो इसको कहाँ से लाए हम, अनंत से लाए। अनंत से कहाँ लाए, विद्युतीय क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव का स्थिति ऊर्जा कहलाता है। एक और बात ध्यान से सुनिएगा, विद्युतीय क्षेत्र लेफ्ट टू राइट है ऐसे। तो विद्युत क्षेत्र का जो दिशा है ऐसे है क्षैतिज में, और विद्युत द्विध्रुव को जो लाने का काम किया जा रहा है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत लाया जा रहा है। तो लंबवत लाने का अर्थ रहा कि इसको लाने में जिस बिंदु पर लाया जाता है, तो जब लंबवत रहता है, विद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष होता है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। तो विद्युत द्विध्रुव का अक्ष ये रहा और विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या रहा, ई रहा ऐसे। यानी विद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष होता है वह विद्युत क्षेत्र के दिशा के लंबवत इसमें लिया आता है। अर्थात विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लंबवत स्थिति में लाए जाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव का स्थिति ऊर्जा। एक बार और सुन लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लंबवत स्थिति में लाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव का स्थिति ऊर्जा कहलाता है। तो माना कि एक विद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश रखा है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश रखा है और इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के दिशा में, क्षेत्र की दिशा की लंबवत लाया गया है। तो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू को जब लाया जाता है तो प्लस क्यू को लाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कार्य किया जाता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस होता है और प्लस क्यू लाया जाएगा तो इसको बाह्य कार्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा, एक्सटर्नल वर्क किया जाता है, जबकि माइनस क्यू स्वयं चल कर आता है। तो अब यहाँ कहेंगे हम कि प्लस क्यू पर जो कार्य होता है लाने में वह किया जाता है, अतः इस पर प्लस जो कार्य होगा वह धनात्मक होगा। कार्य को W से लिखते हैं। तो प्लस क्यू को विद्युतीय क्षेत्र में लाने में कार्य किया जाता है, अतः इस पर किया गया कार्य धनात्मक होगा, जबकि माइनस क्यू को क्या है लाने, माइनस क्यू स्वयं चल कर आता है, अतः माइनस क्यू पर जो कार्य होगा वो क्या होगा, W ऋणात्मक होगा। तो द्विध्रुव को लाने में कुल कार्य जो होगा प्लस W और माइनस W क्या रहा आपका, जीरो रहा। तो इस स्थिति में नेट कार्य जो आया वो क्या रहा, जीरो रहा। कब, जब लंबवत स्थिति में लाए तब। तो जब नेट कार्य जीरो तो स्थिति ऊर्जा भी क्या रहा, जीरो रहा। तो स्थिति ऊर्जा, नेट स्थिति ऊर्जा क्या रहा आपका, जीरो रहा। तो अब रहा जीरो को हम मानक स्थिति मान लेते हैं, स्थिति ऊर्जा के लिए क्या मान लेते हैं, मानक स्थिति। ठीक है, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि विद्युत द्विध्रुव को लंबवत स्थिति से विद्युतीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव का
स्थिति ऊर्जा कहलाता है। अब आपको हम बतला रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो अब आप कहिएगा कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव जो -q तथा +q आवेश रखा है, जिनको अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर विद्युत क्षेत्र के दिशा के लंबवत लाया जाता है, तो लाए जाने में जो वर्क किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, वही क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कल पढ़े हैं इसके पहले वाला वीडियो में। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य आप लोग पढ़े हैं कल। W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2, ऐसे, ठीक है। तो यह कार्य है विद्युत ध्रुव को घुमाने में कार्य कल बताया गया है W बराबर P cos θ1 माइनस cos θ2। अब यहाँ मानक स्थिति ऊर्जा के लिए मानक या स्टैंडर्ड क्या माने हम? θ = 90 डिग्री, यानी लंबवत स्थिति से घुमाने में किया गया कार्य या लंबवत स्थिति में लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है? लंबवत स्थिति को मानक मानते हैं। क्या मानते हैं? स्थिति ऊर्जा के लिए मानक मानते हैं। अतः यहाँ क्या कहेंगे कि लंबवत स्थिति से घुमाने में कार्य, लंबवत स्थिति से घुमाने में कार्य क्या होगा आपका? θ1 = 90 डिग्री, तो θ2 θ। W बराबर, तो अब बताइएगा लंबवत स्थिति में घुमाने में किया गया में कार्य स्थिति ऊर्जा, कौन ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा को किससे लिखते हैं? U से। तो यहाँ θ1 जब 90 रख देंगे, W क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। और P कब जब θ1 कितना हुआ? 90, तो W क्या रहा? U, क्योंकि 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा होता है। यहाँ क्या रहा आपका? cos θ, क्या रहा? cos θ। U बराबर क्या रहा आपका? P cos 90 का मान 0, और यहाँ क्या रहा? cos θ। इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ? कि U बराबर PE, तो U बराबर क्या रहा है यहाँ? -P cos θ। यही विद्युत द्विध्रुव का स्थिति ऊर्जा है। अब स्पेशल केसेस देखेंगे हम। क्या देखेंगे? स्पेशल केसेस में देखिएगा, स्पेशल केसेस व्हेन θ = 0 डिग्री, तो U बराबर क्या रहा आपका? -P cos 0 डिग्री। U बराबर -P cos 0 का मान 1, U बराबर -P। अब रहा है कि जब साम्य स्थिति में किया जाए, यानी द्विध्रुव को विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत स्थिति से साम्य स्थिति में किया जाता है, तो यह साम्य स्थिति का पोजीशन है। साम्य स्थिति का मतलब रहा कि ऐसे, यानी अलाइंड हो जाए, +q और -q जो है इसके दिशा में हो जाए ऐसे, तो यह विद्युत द्विध्रुव के दिशा में अलाइंड हो जाता है, तो यह इसी को कहते हैं हम साम्य अवस्था। ऐसे हो जाए द्विध्रुव। अब आपको बतलाया जा रहा है व्हेन θ = 180 डिग्री। दूसरा, यदि θ = 180 डिग्री, तो W बराबर -PE cos 180, सॉरी ऊर्जा है, तो U बराबर क्या? -P cos 180, तो U बराबर क्या रहा? -P cos 180 के मान -1, U बराबर +P। यानी क्या? अधिकतम ऊर्जा कब होगा? जब क्या होता है? अस्थायी साम्य अवस्था या θ = 180 डिग्री पर होता है। यानी विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत दिशा में जब विद्युत द्विध्रुव हो जाता है, ऐसे विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके विपरीत ऐसे हो जाए, अगर ये ऐसे द्विध्रुव हो जाए, तो उस स्थिति में U क्या होगा? स्थिति ऊर्जा धनात्मक होता है। तो